अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं बांसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत पुलिस में दर्ज मामलों की समीक्षा भी की है और समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि इन मामलों में पुलिस न्याय दिलाने की मंशा से कार्रवाई करे। अत्याचार के मामले में पहले दिन से ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर समझौते का दबाव बनाया जाता है। पूरे साल वह व्यक्ति दबाव में रहता है और दोषी व्यक्ति बरी हो जाता है। बैरवा ने एसपी से इन मामलों की मॉनिटरिंग करने, चालान जल्द करवाने, आईओ के द्वारा समझौते हेतु दबाव नहीं डालने, गवाहों के जल्द बयान करवाने हेतु कहा है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजकीय जो योजना चल रही है उसका लाभ देने का भी उन्होंने प्रयास करने के लिए कहा है। आयोग जिस काम के लिए अपना मिशन बना के निकला हुआ है, जितने भी एट्रोसिटीज़ हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनमें कमी कैसे लाई जाए और लोगों को इस एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ जो मिलना चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब हमने जो सर्वे किया उसके तहत पाया कि 50% तो उसमें चालान एफआर कर देते हैं, 50% का चालान हो जाता है और फिर जब नतीजे पर पहुंचते हैं भाई सज़ा कितने हुई तो वो ज़ीरो है। इसका मतलब जो तंत्र है हमारा वो कहीं कहीं गड़बड़ है और जो न्याय जिस दलित को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ ज़मीनों के झगड़े हैं हमारे संज्ञान में आए हैं, तो ज़मीनों के झगड़े ऐसे हैं कि किसी ने किसी की ज़मीन दबा रखी है और वो आज तक क्या नाम है उसको कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमने सख्त निर्देश दे रहे हैं कलेक्टर को और संबंधित अधिकारियों को कि अगर किसी की दलित की ज़मीन है, अनुसूचित जाति की ज़मीन है, वो गैर अनुसूचित के पास अगर उसने कब्जा कर रखा है और अगर उसकी 183 की कार्रवाई के बाद अगर वो कब्जा खाली नहीं करता तो उसको एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार कर कार्रवाई करें। क्योंकि ये सब चीज़ें एक मुहिम के साथ चल रही हैं। सरकार की मंशा है, अशोक गहलोत चाहते हैं कि पूरा का पूरा ही न्याय गरीबों को मिले, जो भी चीज़ें हैं जो वो हर नीचे बॉटम तक क्या उनको फ़ायदा मिले, ये अभियान। वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस हनुमानगढ़ के अंदर उन्होंने यहां पहुंचकर जन सुनवाई भी की है। वहीं अधिकारियों को नगर परिषद में सामान्य श्रेणी के लगे 68 सफाई कर्मचारियों को विभिन्न ऑफिस से हटाकर सफाई कार्य में लगाने के लिए निर्देश भी यहां के अधिकारियों को दिए हैं और ख़ास रूप से उन्होंने कहा है कि सभी के समान रूप से व्यवहार किया जाए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।